वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम पढ़ेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। ठीक है बेटा, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। टॉपिक का नाम डालो रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हम कहते हैं आर इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड आर इफेक्ट। आर स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। इसका एक और नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप मान के चलो ये सेम है। ठीक है बेटा। इसका एक और नाम है कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, ये आप मान के चलो तीनों इफेक्ट सेम टू सेम है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज कंजुगेशन इफेक्ट। ये तीनों एक है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, उसको आप नेग्लेक्ट करो। आप तीनों को सेम मान के चलो, वो से बेटा छूटेगी। व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। अगर मैं आपको कहूं हमारे पास ये कार्बन चेन है, इट्स अ कार्बन चेन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहां पर मैंने एक ग्रुप अटैच किया, मैंने यहां पर अटैच किया C, इसके साथ अटैच है CH3, यहां पर है CH3, यहां पर है CH3। ठीक है बेटा। अगर मैं ये ग्रुप ऐसी है, जो ये कार्बन चेन है, इसमें पोलैरिटी नहीं थी। अब जैसे ही मैंने ये ग्रुप अटैच किया, इसकी वजह से ये प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भेजेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। जो ये कार्बन है, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड मतलब गो कार्बन चेन मस्ट गेट डेवलप पोलैरिटी। इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स विद ईच अदर, यम साथ पाई बॉन्ड करें पान वे इंटरेक्ट, कार्बन चेन में आएगा पोलैरिटी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टुवर्ड्स कार्बन चेन, ये ग्रुप एक्ट करेगा प्लस आर ग्रुप, और इस इफेक्ट का नाम पड़ेगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर हुआ। ऐसी ही अगर मैंने चेन ऐसे बनाया, सेम टू सेम यही चेन है, इसको मैंने अटैच किया N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। इसमें डबल बॉन्ड है यहां पर और यहां पर। ये कार्बन चेन है नॉन पोलर। अगर NO2 हम रिमूव करेंगे, ऐसे कार्बन चेन नॉन पोलर, इस पर चार्ज नहीं होगा। जैसे ही मैंने NO2 को अटैच किया, NO2 विल ड्रैग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ऐसे। यहां पर इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये शिफ्ट करेगा ऐसे, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड मतलब गो यह कार्बन चेन मस्ट गो डेवलप पोलैरिटी। यम साथ पाई बॉन्ड करें पान में इंटरेक्ट, दे विल मूव, और कार्बन चेन में आएगा प्लस एंड माइनस चार्ज। इस फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। सिंस दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम कार्बन चेन, इस ग्रुप का नाम पड़ेगा माइनस आर ग्रुप। यही इफेक्ट कहलाता है रेजोनेंस इफेक्ट। पहले आप लिखो डेफिनेशन रेजोनेंस इफेक्ट का। डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी, लिखो डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी in the carbon chain due to interaction of pi bonds is known as रेजोनेंस इफेक्ट। याद रखना, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये इफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ मूवमेंट। रेजोनेंस वन मूवमेंट गसनस, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। उसकी वजह से यहां पर आया पोलैरिटी कार्बन चेन में। इस इफेक्ट का नाम है
रेजोनेंस इफेक्ट नोट करो। गो क्लियर? जब दो पाई बॉन्ड्स या दो से ज्यादा पाई बॉन्ड्स इंटरेक्ट करेंगे उसके वजह से कार्बन चेन में डेवलप होगा प्लस एंड माइनस चार्ज, उसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। उस इफेक्ट का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। इसके भी दो टाइप से, एक का नाम है प्लस आर, दूसरे का नाम है माइनस आर। बताओ प्लस आर क्या होता है? इस ग्रुप का नाम है सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। ये एटम भी हो सकता है, इट कैन बी ग्रुप। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम, उस वक्त इस इफेक्ट का नाम पड़ता है प्लस आर, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? कार्बन चेन में। कार्बन चेन एक्टिवेट हो जाएगा, इस ग्रुप का नाम पड़ेगा एक्टिवेटर। लिखो प्लस आर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम एन एटम or a substituent group, it is called plus R effect। समझ आवा? यम साथ इलेक्ट्रॉन्स गसन अवे फ्रॉम, दिस इज कॉल्ड सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। याद रखना, दिस इज सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम दिस ग्रुप, दे आर मूविंग टुवर्ड्स कार्बन चेन। इस इफेक्ट का नाम पड़ेगा प्लस आर। When electrons move away from an atom or a substituent group, it is called plus R। उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स कार्बन चेन। प्लस आर ग्रुप एक्ट्स एज एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर एक्ट करेगा, ये कार्बन चेन को एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये रेट ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होंगे। वहां पर ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, उसकी वजह से रेट ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना आसान होगा। लिखो माइनस आर क्या है? बताओ माइनस आर क्या है? यम साथ इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टुवर्ड्स सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम। लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स, याद रखना वहां पर अवे है, यहां पर टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स एन एटम, ये एटम भी हो सकता है, टुवर्ड्स एन एटम और ए सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, इट इज ए सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, it is called then it is called माइनस आर इफेक्ट। ये माइनस आर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, माइनस आर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाएगा, किसमें? चेन में। इसका मतलब है माइनस आर ग्रुप्स एक्ट एज डीएक्टिवेटर्स। प्लस मतलब को बढ़ाओ, माइनस मतलब को कम करो। नोट करो प्लस आर ग्रुप क्या होता है, माइनस आर क्या होता है। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है बेटा, फिर मैं लिखूंगा माइनस आर ग्रुपों के एग्जाम्पल और प्लस आर ग्रुपों के एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नोट करो। चलो पहले लिखो प्लस आर ग्रुप्स क्या क्या है हमारे पास। लिखो प्लस आर ग्रुप्स क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। OH इज ए प्लस आर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देगा। SH इज ए प्लस आर ग्रुप। हमारे पास है NH2 इज ए प्लस आर ग्रुप। क्लियर बेटा। IC हमारे पास है NHR। IC हमारे पास है NR2, ये भी प्लस आर ग्रुप है। हमारे पास है NC++OR, ये भी प्लस आर ग्रुप है। नोट करो ये सभी है प्लस आर ग्रुप्स। ठीक है बेटा, जहां पर लोन पेयर होगा वो प्लस आर ग्रुप एक्ट करता है। आप ऐड कर सकते हो और एग्जांपल OR भी हो सकता है, अल्कोक्सी ग्रुप। OC++O एस्टर वाला, ये भी एक्ट करेगा प्लस आर ग्रुप। देयर आर प्लस आर ग्रुप्स। यह एटमस पे ऐसे लोन पेयर सुच अटैच कार्बन चेन कुन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मत देखो,
लोन पेयर होना चाहिए, इट इज प्लस आर। इन्हीं ग्रुपों का एक और नाम है प्लस एम ग्रुप्स, ये भी याद रखना, प्लस आर का हो या प्लस एम ग्रुप का हो, ठीक है। लिखो माइनस आर का हो या माइनस एम ग्रुप्स। इनकी एग्जांपल भी याद रखो। पहला एग्जांपल आप याद रखो NO2, याद रखना। सेकंड एग्जांपल आप याद रखो साइनाइड। थर्ड एग्जांपल आप याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। फोर्थ एग्जांपल आप याद रखो अल्डिहाइड CHO। फिफ्थ एग्जांपल आप याद रखो क्लोराइड, ठीक है बेटा। दीज आर माइनस आर ग्रुप्स। देख बेटा आप कैसे याद रखोगे, अगर ये मान लो गॉड इज एक्स, ये मान लो वाई, मैं लिखूंगा इसके लिए कंडीशन, ये एक्स है ये वाई है, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है या एक्स और वाई के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखना, अगर ये कंडीशन और वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन एक्स है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, उस वक्त ये ग्रुप एक्ट करेंगे माइनस आर। माइनस आर के लिए कंडीशन ये है, पहला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, सेकंड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। समझ आओ, ये साथ डबल बॉन्ड या हर जगह देखो डबल बॉन्ड होगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। यही एटम जो अटैच है कार्बन चेन के साथ, ये होना चाहिए अनसैचुरेटेड, इसकी हैबिटेशन sp होनी चाहिए या sp2। ठीक है आसुन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट शुड बी अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। देख ये है, यहां पर नाइट्रोजन O2 के साथ है, कार्बन N के साथ है, CO के साथ है, CO के साथ है, इसका मतलब है ये कंडीशन है माइनस एम के लिए। आप एक और कंडीशन लिख सकते हो, अगर से बोला नहीं जो ये x है इस पे एम्पिटी ऑर्बिटल है, ये साथ एक्स एम्पिटी ऑर्बिटल, वो भी एक्ट करेगा माइनस एम ग्रुप। आप लिख सकते हो एग्जांपल में, आप लिखो यहां पर है BH2, अगर उन जो BH2 ग्रुप अटैच था, BH2 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऐसे ही अगर मैं रखूंगा Cl पे क्या होता है एम्पिटी d ऑर्बिटल, इस पे होते हैं लोन पेयर्स, लेकिन इसमें क्या होता है d ऑर्बिटल अवेलेबल, इसमें d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा, इसका मतलब कभी कभी क्लोरीन माइनस एम शो करेगा, जनरली इट शोज प्लस एम, बट कभी कभी ये शो करेगा माइनस एम बिकॉज क्लोरीन हैज d ऑर्बिटल। नोट करो, दिस इज माइनस एम ग्रुप्स एंड प्लस एम ग्रुप्स, ये हम अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नोट करो, समझ आओ। अब लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, हमने पढ़ा रेजोनेंस इफेक्ट, ये सेम टू सेम है। अब हम देखेंगे व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को हमने डिफाइन भी किया, इसके दो टाइप्स मैंने आपको बोले, प्लस आर एंड माइनस आर। आ जाओ मेसोमेरिक इफेक्ट पे। मेसोमेरिक इफेक्ट ये आप अक्सर देखोगे, इसको हम कहते हैं एम इफेक्ट, एम इफेक्ट, ठीक है। देख है क्या, ये बहुत आसान है। अगर जब होना है हमारे पास ये रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, ऐसे है, ये इतना स्टोर में NH2 ग्रुप, क्या रखा मैंने NH2 ग्रुप, इस पे है लोन पेयर, इस पे है लोन पेयर। अब क्या होगा, ये लोन पेयर ये आएगा इधर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, इसका मतलब है यस ये बेंजीन रिंग, जो ये बेंजीन रिंग थी इसमें मूवमेंट हो जाएगा, और यहां पर आएगा ऐसे, यहां पर ऐसे बनेगा, एक डायग्राम में शो करूंगा, दूसरा मैं नहीं बनाऊंगा, इसमें ऐसे हो जाएगा, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, इस पे आएगा NH2 पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट है, इसलिए प्लस चार्ज कैन एग्जिस्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे है ऐसे और ऐसे, फिर ये इधर जाएगा और ये यहां चला जाएगा, हम वो भी कर सकते हैं, इट विल मूव पाई बॉन्ड, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। हमेशा याद रखना लोन पेयर तो पाई बॉन्ड इंटर कन्वर्टेबल, याद रखना लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेबल, आप इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। वन सा बेटा क्या बनते हैं, इट इज डबल हेडेड एरो, रेजोनेंस होगा, हमारे पास आएगा सेकंड मॉलिक्यूल ऐसे, बताओ बेटा, इस पे ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये क्या है NH2, इधर प्लस चार्ज है, इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है बेटा।
यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो के बाद आया नेगेटिव चार्ज पैरा पे। अब ये शिफ्ट होगा, ये इधर चला जाएगा और पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। कौन सा बेटा क्या बने, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, क्लियर। अब यहां पर ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज। अगर भी शिफ्ट कर, ऐसे में शिफ्ट करूंगा इसको, ये वापस चला जाएगा ऊपर और हमें मिलेगा फिर से पहला स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो ये मूवमेंट हुआ बेंजीन रिंग में क्रिएट हुआ, नेगेटिव सेंटर यहां पर, नेगेटिव सेंटर यहां पर और नेगेटिव सेंटर यहां पर, इसमें आ गया पोलैरिटी। ये साथ लोन पेयर कर इंटरेक्ट विद पाई बॉन्ड, लोन पेयर इंटरेक्ट्स विद पाई बॉन्ड एंड पोलैरिटी डेवलप्स इन कार्बन चेन। ये कार्बन चेन है, साइक्लिक कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन में पोलैरिटी डेवलप हो गया। इस फिनोमेना का नाम है प्लस एम इफेक्ट और ये ग्रुप कहलाता है प्लस एम ग्रुप। इस इफेक्ट का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ आवा? इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एटम which is attached with unsaturated system। फिर क्या होगा, यहां पर लोन पेयर इंटरेक्ट करेगा पाई बॉन्ड के साथ और इसमें आएगी पोलैरिटी। उस फिनोमेना का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स कार्बन चेन, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ग्रुप, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। पहले आप ये नोट करो, फिर हम लिखेंगे। ये है प्लस एम। अब देखो नेक्स्ट, अगर भी स्प्रेड कर, ये भी बनाओ, दोनों डायग्राम आप शो करो। मैं ऐसे रखूंगा इसको, ये तो सो में एन, इट इज डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। देख बेटा, अब मैंने ऐसे किया, मैं और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट लिखूं, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आएगा प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। कौन सा बेटा क्या बिंदु स्ट्रक्चर बताओ। यहां पर हमें मिलेगा ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आएगा प्लस चार्ज, टेल पे आएगा प्लस चार्ज और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। ये है एन, ये है ओ नेगेटिव, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखना, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे ऐसे। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड अब शिफ्ट करेगा, चलो हम इधर इसको शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब है ये प्लस चार्ज अब शिफ्ट होगा इधर। ठीक है, रेजोनेंस के लिए आप हमेशा एक पॉइंट याद रखो। देख ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम। प्लस चार्ज यहां, ये 1 कार्बन है, इसको मानो 2, इसको मानो 3। ट्रिक था याद, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, 3 पे प्लस चार्ज। समझ आओ? अगर भी मानो प्लस चार्ज को कार्बन 1 इको 2 इको 3, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे प्लस चार्ज। इसका मतलब है अगर मुझे एक और स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाऊं, वो ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। आपके बुक में भी है, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये अपनी जगह पे है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये एन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ओ है मगर नेगेटिव चार्ज यहां पे है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ है। देख बेटा, ईमान में 1 कार्बन, ईमान 2, ईमान 3, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, 3 पे प्लस चार्ज। इसका मतलब है ये हमें, अब हमें ये मिलेगा, हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर आएगा बॉन्ड, यहां पर आएगा प्लस चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड है, ये एन ओ नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ है। ठीक है, अगर वो ये मूव कर भी, अगर मैं मूव करूं इसको, ठीक है बेटा, इसको मूव, ये वापस कन्वर्ट, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये कन्वर्ट होगा पहले स्ट्रक्चर में। उस समय यहां पर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम चेन, उस एरो की डायरेक्शन को देखो, एरो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ग्रुप। इस ग्रुप का नाम पड़ेगा माइनस एम ग्रुप। गो ये स्कोर, ये एटम इस ग्रुप ने इंटरेक्ट किया पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ और यहां पर आ गया पोलैरिटी, यहां पर डेवलप हुआ प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। इस इफेक्ट का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। सिंस इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम कार्बन चेन टुवर्ड सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, इट इज नोन एज माइनस एम इफेक्ट और इस ग्रुप का नाम पड़ेगा माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप के लिए अभी हमने लिखा, माइनस एम ग्रुप का जो है एटम है, जो कार्बन चेन के साथ अटैच है, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है, ये खुद किसके साथ लिंक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड। अभी हमने लिखा कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नोट करो, ये माइनस एम का एग्जांपल है और ये प्लस एम का। इस मॉलिक्यूल का नाम है एनालिन, एनालिन, ये एनालिन प्लांट से निकला, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में माइनस एम इफेक्ट होता है और एनालिन में प्लस एम इफेक्ट होता है। ये नोट करो, हम लिखेंगे डेफिनेशन।
लिखो बेटा डेफिनेशन, व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन मीजोमेरिक इफेक्ट का, लिखो बेटा, द इंट्रैक्शन ऑफ, याद रखना, द इंट्रैक्शन ऑफ, इसको देखो, द इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद lone pair present on adjacent atom which develops polarity in the carbon chain is known as मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका एक और नाम क्या है, मीजोमेरिज्म। मीजोमेरिक इफेक्ट कहो और मीजोमेरिज्म, नोट करो, यही है क्या वो, इंट्रैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड्स। आप पाई बॉन्ड कहो या पाई इलेक्ट्रॉन्स कहो, ऐसे भी लिखूंगा, पाई बॉन्ड्स ओब्लिक इलेक्ट्रॉन्स विद लोन पेयर, ये इंटरेक्ट करेंगे लोन पेयर के साथ, प्रेजेंट ऑन, वो लोन पेयर कहां है, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, वो एडजेसेंट एटम पे है, एडजेसेंट एटम विच डेवलप्स पोलैरिटी इन द कार्बन चेन में आएगा पोलैरिटी, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट और मीजोमेरिज्म। नोट करो, यू आर क्लियर बेटा, दिस इज मीजोमेरिक इफेक्ट। इतना याद रखना, लोन पेयर जो एटम पे है वो इंटरेक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पाई बॉन्ड्स के साथ, और इसमें आएगा पोलैरिटी, या पोलैरिटी, कार्बन चेन में पोलैरिटी आना चाहिए, इस फिनोमेना का नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अवे फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम टुवर्ड्स चेन, इट इज कॉल्ड प्लस एम, वही हम लिखेंगे। लिखो बेटा, प्लस एम क्या होता है, इसके टाइप्स, मीजोमेरिक इफेक्ट हैव टू टाइप्स, प्लस एम, लिखो प्लस एम, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम an atom or a substituent group, it is known as प्लस एम इफेक्ट। क्लियर बेटा, इसका नाम है प्लस एम इफेक्ट, ये हमने भी आपको एक्सप्लेन किया। When electrons move away from an atom or a substituent group, it is called प्लस एम। इसके मेन पॉइंट्स लिखो, it increases electron density in the ring, कहां at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। डायग्राम को देखो, एनालिन वाले डायग्राम को देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम हुआ, मेटा पे, याद रखना, एंड डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, याद रखना, ये पहला पॉइंट है प्लस एम का, इफेक्ट ऑफ प्लस एम। लिखो सेकंड पॉइंट, यूथ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो बेटा, यूथ्री इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डायग्राम बनाया, अगर आप देखोगे यहां पर था NH2, ये ऐसे था, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, यहां पर इंक्रीज हुआ और यहां पर इंक्रीज हुआ, आर्थोस्पेक्ट पैरास्पेक्ट। इसका मतलब है अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा, वो जाएगा आर्थो पे, इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे, याद रखना। प्लस एम ग्रुप क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां लेता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, और न्यूक्लियोफाइल को कहां लेता है, मेटा पोजीशन पे। इसलिए हम कहते हैं प्लस एम ग्रुप इज ऑलवेज ओपी डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होता है, ओपी डायरेक्टर। नोट करो, एक और पॉइंट लिखो, प्लस एम ग्रुप डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? आर्थो पोजीशन पे है, आर्थो पे है और पैरा पे है। प्लस एम ग्रुप डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन, याद रखना पैरा पोजीशन। हेंस इट इज कॉल्ड ओपी डायरेक्टर, ओपी डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसको कहते हैं ओपी डायरेक्टर, हमेशा याद रखना। ओपी डायरेक्टर कौन डिसाइड करता है? प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप इज ऑलवेज ओपी डायरेक्टर, हमेशा याद रखना फॉर इलेक्ट्रोफाइल। एंड इट डायरेक्ट्स न्यूक्लियोफाइल टू मेटा पोजीशन। ये फिर एक्ट करेगा मेटा डायरेक्टर फॉर न्यूक्लियोफाइल। नोट करो, प्लस एम ग्रुप डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखो एक और पॉइंट लिखो, प्लस एम ग्रुप एक्ट्स एज बेंजीन एक्टिवेटर। लेकिन ये पॉइंट याद रखना, ये ग्रुप छा एक्टिवेटर की डीएक्टिवेटर, ये डिसाइड करता है प्लस एम एंड माइनस आई। प्लस एम भी देखना है आपको, इंडेक्टिव इफेक्ट भी देखना है आपको, मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखना है। जो जीतेगा वही डिसाइड करेगा। प्लस एम एक्ट्स एज बेंजीन एक्टिवेटर, लेकिन अकेला ये डिसाइड नहीं करेगा, आपको इंडेक्टिव इफेक्ट को भी देखना है। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं, याद कीजिए। प्लस एम ओपी डायरेक्टर है हमेशा, लेकिन प्लस एम ग्रुप कैन बी एक्टिवेटर, इट कैन बी डीएक्टिवेटर, याद रखना। देख कैसे, अगर जब हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, याद रखना हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इस पे लोन पेयर है, यह ग्रुपस पे लोन पेयर है, हमेशा कुछ ग्रुप, इट इज ऑलवेज प्लस एम। इसलिए प्लस एम ग्रुप छो, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां लेगा? इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा लेगा या ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जब ये इधर जाएगा प्लस एम की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पर बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन हेलोजन शोज माइनस आई, इसका मतलब है जो ये ग्रुप है ये शो करता है प्लस एम भी शो करता है और ये शो करता है माइनस आई भी। याद रखना हेलोजनस में माइनस आई डोमिनेंट है, किसमें? प्लस एम। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोफाइल को लेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, बट बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इट इज बेंजीन डीएक्टिवेटर। याद रखना हेलोजनस आर बेंजीन डीएक्टिवेटर्स, याद रखना। even though they are plus M groups, याद रखना बेंजीन डीएक्टिवेटर होता है। मैं ऐसे लिखूंगा हेलोजनस आर, ऐसे लिखो पूरा स्टेटमेंट, हेलोजनस आर, अब बन गया ये करेक्ट। हेलोजनस आर बेंजीन डीएक्टिवेटर्स, हेलोजन जो हमेशा करम बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट, कैसे? क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा होता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन कार्बन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन कम करेगा। याद रखना माइनस आई इज डोमिनेंट और प्लस एम इनके साथ हेलो बेंजीन, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली ज्यादा कहां पर होगी? आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन, बट रिंग इज बेंजीन डीएक्टिवेटर। गलती नहीं करना, प्लस एम ग्रुप जनरली एक्टिवेट्स रिंग, लेकिन जरूरी नहीं है। हेलोजन भी प्लस एम ग्रुप है, लेकिन ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ये पॉइंट याद रखना, नोट करो। क्लियर बेटा? अब लिखो प्लस एम, अब लिखो बेटा माइनस एम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लस एम ऑर्डर, ठीक है? लिखो माइनस एम क्या होता है, लिखो माइनस एम, व्हाट इज नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव towards an atom or substituent group attached to the conjugated system,
समझा यून? मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो बेंजीन रिंग है इसमें कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है। ये कार्बन है कंजुगेटेड कार्बन, इसके साथ अटैच है एक ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। यम साथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट गए अवे वो ऐसे आएंगे ऊपर की तरफ, इस इफेक्ट का नाम है -m। इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स, ये है सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, इसकी तरफ आएंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। लिखो इससे क्या होगा, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इन द रिंग कहां कहां, एट ऑर्थो ओब्लिक पैरा पोर्शन, पैरा पोर्शन। आर्थो पे आएगा प्लस चार्ज, पैरा पे आएगा प्लस चार्ज, इधर आएगा प्लस चार्ज, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लव्स इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मेटा पे, ये जाएगा मेटा पोर्शन पे, इट विल गो टू मेटा पोर्शन। समझा यून? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहां है, मेटा पे। अगर हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो कहां जाएगा, जहां प्लस चार्ज है वो कहां है, आर्थो एंड पैरा, इट विल गो टू आर्थो ओब्लिक पैरा पोर्शन। नोट करो, पैरा पोर्शन। इसका मतलब है जो ये -m ग्रुप है, -m ग्रुप, बताओ -m ग्रुप क्या करता है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, याद रखना। और ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां लेता है, मेटा पोर्शन पे, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल को लेता है ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन, याद रखना। इसका मतलब यह है -m ग्रुप एक्ट करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड मेटा डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफाइल, उसका अपोजिट है, +m का अपोजिट है, दिस इज -m। नोट करो। ठीक है बेटा, -m में क्या है, इसको हम एक और नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये विड्रॉ करता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। +m क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इतना आप याद रखो, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो क्लियर? चलो आ जाओ, एक और पॉइंट पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप करो, आप समराइज। मैंने आपको एक्सप्लेन किया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, +m क्या है, तो -m क्या है। आप इसको ऐसे लिखो, ये है +m, ये है -m। इसमें डिफरेंस मुझे बताओ जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ग्रुप्स, जो +r वाले ग्रुप्स है वही +m ग्रुप्स है, जो -r वाले ग्रुप्स है वही -m ग्रुप्स है। ठीक है बेटा, वो सब बेटा गॉल्डन पॉइंट, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये मैंने आपको बोला, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपको पता है। सेकंड पॉइंट बता दो, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स, ट्रांसफर ऑकर्स। पाई बॉन्ड यहां पर मूव करता है, ब्रैकेट में लिखना कौन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी होता है कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑकर, ये है कॉमन पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज वेरी फास्ट, इट इज फास्ट इफेक्ट, फास्ट इफेक्ट। ये भी है, इट इज फास्ट इफेक्ट, ये दोनों फास्ट इफेक्ट है। एक और पॉइंट लिखो, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ये मूव करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जहां तक कंजुगेशन है। ये सिस्टम्स में डबल बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड है, ये सब में फैलेगा। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लाइक इंडेक्टिव इफेक्ट। इंडेक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। क्लियर? इट इज एक्टिवेटर, ये रिंग को जनरली करता है एक्टिवेटर, इट इज एक्टिवेटर। ये क्या है, एक्टिवेटर। जो +m ग्रुप्स है वो क्या एक्ट करते हैं, ओपी डायरेक्टर्स, ओपी डायरेक्टर्स फॉर
इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना। और जो -m ग्रुप्स है दे आर, ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां लेंगे, -m आसन छू मेटास पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसका मतलब है ये है मेटा डायरेक्टर्स, मेटा डायरेक्टर फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को ये कहां लेंगे, मेटा पोजिशन पे। नोट करो, दिस इज डिफरेंस बिटवीन -m एंड +m। नोट करो, ये आपको याद रखना है। ग्रुप्स आप खुद लिखो, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नोट करो। वो पढ़ना होगा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको नीट के लिए याद रखना है। यहां तक हमने क्लियर किया व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट इज म्यूजोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यही होता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है बेटा। जो पाई बॉन्ड से ट्रांसमिट होगा वही कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, याद रखना। इट मूव्स थ्रू पाई बॉन्ड, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इंडेक्टिव इफेक्ट इज नॉट इफेक्टिव, इट इज मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, याद रखना। वो आप लिखो, वो पॉइंट भी लिखो। इट इज म्यूजोमेरिक इफेक्ट है, इट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, इट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। उससे ये स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, याद रखना। इट इज स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अब देख बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, लिखो +m ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। +m ऑर्डर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझसे बेटा क्वेश्चन याद, अगर जब हो रहा है हमारे पास ये रिंग है, हमारे पास ये रिंग है, यह अटैच इन अ ग्रुप, हमारे पास एक रिंग है, इसके साथ अटैच है एक ग्रुप, इस पर लून पेयर्स है, ठीक है। x इज डिफरेंट ग्रुप, ये x अटैच है इसके साथ, इसके पास है लून पेयर 3। लेट x इज फ्लोरीन, ठीक है बेटा, ये क्लोरीन है, इट इज ब्रोमीन और इट इज आयोडीन। क्लियर है? मुझे बताओ यम मज कुछ ज्यादा +m। सबसे पहले आप रूल याद रखो, फर्स्ट रूल आप याद रखो, ओवरलैपिंग वाला रूल, ओवरलैपिंग रूल। यह मॉलिक्यूल्स में ओवरलैपिंग ज्यादा है, वहां पर ज्यादा +m होगा। था नजर, अगर मेरे पास फ्लोरीन था, फ्लोरीन किस पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, नीचे कार्बन है, यहां पर होगा, अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं, दूसरा बेटा बोझ बना इत, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीनस आसन 2p ऑर्बिटल, कार्बनस चाहन 2p ऑर्बिटल, यहां पर 2p ओवरलैप होगा, ये ज्यादा ओवरलैपिंग होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे टुवर्ड्स कार्बन चेन। ये नहीं कहना फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, गलत बात है। यहां पहले ओवरलैपिंग देखो, वो ये ओवरलैपिंग ज्यादा 2p ओवरलैप होगा ज्यादा। अगर बना क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन का केस देखूं, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ये कार्बन है 2p। अब यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन में जो लून पेयर है ये कहां पर है, दिस इज प्रेजेंट इन 3p, यहां पर 3p 2p ओवरलैप है, डिफरेंस है। इनके साथ ब्रोमीन इट इज 4p 2p ओवरलैप, इनके साथ आयोडीन इट इज 5p 2p ओवरलैप। यहां पर ओवरलैपिंग कम होगा, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग फ्लोरीन में होगा, इसका +m ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब वो फ्लोरोबेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच देन क्लोरोबेंजीन देन ब्रोमोबेंजीन देन आयोडोबेंजीन। नीचे लिखो फ्लोरोबेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच देन क्लोरोबेंजीन कामा ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करूंगा। को फ्लोरोबेंजीन से इलेक्ट्रॉन रिच, अगर से तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिंग में ज्यादा, किन क्लोरीन की रिंग में ज्यादा, किन ब्रोमीन की, किन आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगा, जहां पर फ्लोरीन अटैच है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। नोट करो, पहला रूल है। आईसी मुझे बताओ, अगर कुंजयफिकीय NH2, ये ग्रुप है, नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस,
PH2, बताओ कौन से तो ओवरलैपिंग करेगा? नाइट्रोजन विल डू मोर ओवरलैपिंग, इसका मतलब इसका प्लस एम ज्यादा होगा। हम पढ़ रहे हैं प्लस एम ऑर्डर। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बताया, हमारे पास है OH, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर SH। कौन सा बेटा? सल्फर कह रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंड किन ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल बताओ, अगर मैं आपको ये दो मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इट इज OH, इट इज फिनॉल, इट इज थियाल SH, वन सा कैटेगरी इलेक्ट्रॉन कौन कौन ज्यादा? ये रिंग लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये वाला रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि यहां पर 2p ऑफ ऑक्सीजन विल ओवरलैप विद 2p ऑफ कार्बन, यहां पर 3p ऑफ सल्फर विल ओवरलैप विद 2p ऑफ कार्बन। एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन शेल्स, ओवरलैपिंग कम होगा, इसका मतलब ये ज्यादा होगा। नोट करो। दिस वाज द फर्स्ट। पहले आप हमेशा देखोगे कौन? ओवरलैपिंग। आप देख सेकंड रूल। अगर से बोला नहीं, हमारे पास NH2 है, हमारे पास OH है, हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है बेटा, IC हमारे पास है, और हमारे पास यहां पर CH2 है। चलो मैंने ऐसे बनाया, इस पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने रखा। वन सा कुछ ये रिंग के साथ अटैच है, ये ग्रुप्स X ग्रुप्स है, दे आर X ग्रुप्स, ये X इधर है। वन सा बेटा अगर XCH2 था विनस, या CH3 बनाएंगे इसको, ठीक है? नहीं ये CH2 होगा क्यों दोनों पेयर। बताओ अगर विनस था CH2, विनस था NH2, विनस था OH, विनस था फ्लोरीन, बताओ किसमें कार्बन चेन होगा इलेक्ट्रॉन रिच? यहां पर आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रूल नंबर 2 लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। रूल ये है प्लस M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना, ऊपर वाले में लिखना, जो हमने जो केस बनाए इधर लिखना, प्लस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ये पहला रूल है। युद्धा ज्यादा ओवरलैपिंग है तो प्लस M ज्यादा ग्रुप्स, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसकी प्लस M देने का ताकत कम। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा, इसका मतलब ऑर्डर ऐसे आएगा। समझ आई? ये लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये अटैच है रिंग के साथ, ये अटैच है चेन के साथ, ये अटैच है चेन के साथ, अटैच है चेन के साथ। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका प्लस M कम, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये तब अप्लाई करना है जब एटम्स बिलोंग टू सेम पीरियड। व्हेन एटम्स, यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां फ्लोरीन, व्हेन एटम्स बिलोंग टू सेम पीरियड। अगर ग्रुप में आप जा रहे हो तो आपको देखना है ओवरलैपिंग और साइज, ओवरलैपिंग और साइज, जितना साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग कम होगा। नोट करो। थर्ड पॉइंट लिखो, हमेशा के लिए ये दिमाग में बिठाना। अगर जब होना हमारे पास है OCH3, ये ग्रुप है, अब मैंने यहां पर लाया O बेंजीन को, वन सा बेटा कुछ दी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहां पर रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, ये मूव करेगा, इसका मतलब प्लस M इसका ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पर अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन कम, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएंगे, ये जाएंगे रिंग में, ये मूव करेगा, रेजोनेट करेगा, ठीक है? इस इफेक्ट का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है? IC अगर मेरे पास है OCH3, याद रखना यह ज्यादा कि यह ज्यादा, CH2 CH3, बताओ बेटा इन दो में किसका ज्यादा है? CH2 CH3, जल्दी करो। कौन सा बेटा इन दो में किसका ज्यादा है? बताओ जल्दी। बताओ बेटा, यहां पर आप देखो ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसको कहते हैं आर्थो इफेक्ट। ये पंगा खड़ा करेगा, इसी का ज्यादा होगा, OR का ज्यादा होगा इससे, मिथाइल का ज्यादा होगा इथाइल से। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट लिखो, हमेशा दिमाग में बिठाना, अगर कुंजी OH इसका ज्यादा है या
OCH3 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। OH हैज मोर प्लस एम देन OR इन एवरी मीडियम, चाहे कोई भी मीडियम हो, एसिडिक हो बेसिक हो, हमेशा याद रखना OH हैज। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन दूं, इस मालिक्यूल का नाम है फिनॉल, याद रखना ये फिनॉल है, ये मालिक्यूल है एनिसॉल ईथर, OCH3। इनसा कहां बच गए, यहां से प्लस आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, वो गलती मत करना, क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसका मतलब है इसमें जो बेंजीन रिंग है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इसमें जो ये बेंजीन रिंग है ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इसका मतलब ऑर्डर ये आएगा प्लस एम का, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी ये रिंग फिनॉल वाली, इसमें ज्यादा रिएक्शन फास्ट होंगे देन दिस रिंग। नोट करो। आप क्वेश्चंस करो प्लस एम पे, ठीक है। ये है प्लस एम के लिए आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है ओवरलैपिंग रूल। सेकंड रूल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट याद रखना है, जब एटम्स सेम पीरियड से होंगे। थर्ड आपको देखना है स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। जितना साइज बढ़ेगा ग्रुप का उतना इंडिकेटिव पावर कम होगा। अगर यहीं पर भी लिया सी, उसको मैं ब्रांच कर दूंगा, 2 ब्रांच ऐसे। मैंने यहां पर एक और लिया O, यहां पर मैंने कर दिया CH, इसको मैंने अटैच कर दिया CH3 और CH3। इसका प्लस M इससे भी कम होगा। अगर मैंने अब ऐसे किया, अब इस H को भी हटाया, देख बेटा, अब मैंने इस H को भी हटाया, मैंने रखा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है, इसका प्लस M सबसे कम होगा। कोई जितना इन ब्रांचिंग है, जितना यहां पर ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग उतना प्लस M कम होता है। ये भी याद रखो, प्लस M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, याद रखना, ठीक है बेटा। नोट करो, ये प्लस M। अब आप यहां पर मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। प्लस M ऑर्डर बताओ, प्लस M ऑर्डर जल्दी। OH, OR, OPH, ये फिनाइल है, ऐसे है। इन 3 में किसका प्लस एम ज्यादा है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आ जाओ, NH2, इट इज OH, इट इज F। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, SH, Cl। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, OCH3, O, ये रिंग के साथ अटैच है, अभी हमने किया, बताओ बेटा। फिफ्थ पे आ जाओ, ये है M, ये H है, ये H है, ये M है, ये CH3 है, ये CH3 है। बताओ प्लस M का ऑर्डर। 6 पे आ जाओ, ये OH है और यहां पर है O नेगेटिव है। 7 पे आ जाओ, ये SH है और यहां पर है S नेगेटिव। 8 पे आ जाओ, चलो पहले 7 करो, बताओ जल्दी किसका प्लस एम ज्यादा। अभी मैंने आपको कहा ऐसे आएगा, OH का ज्यादा होता है OR से। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, प्लस एम डिक्रीज होगा। ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, बोथ बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। अलॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी? क्लोरीन की। इसका मतलब सल्फर का ज्यादा आएगा। यहाँ पर भी लोन पेयर्स है, याद रखना, इस पर भी 2 लोन पेयर्स है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल यूज किया, इसमें O, ये O CH3 है, ये रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करेंगे, यहाँ रेजोनेंस होगा, इसका मतलब प्लस एम इसका ज्यादा होगा। ये H है, ये मिथाइल है, ये करेगा क्रिएट स्टीरिक हिंड्रेंस। अभी मैंने कहा ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा प्लस एम डिक्रीज होगा, कहते हैं प्लस एम ज्यादा। ये है OH, ये O है, सेम एटम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका प्लस एम ज्यादा। प्लस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हेन एटम इज सेम। एटम इज, यम साथ एटम है सेम,
तब जाके आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर पे ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन न्यूट्रल। नोट करो ये प्लस एम का ऑर्डर है। कितने हो गए 7 क्वेश्चन। 8 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। ऐसे करेंगे हम NH। बताओ बेटा इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा है कि ये वाला? कौन सा बेटा इमोडाइमस काफी ज्यादा? 9 पे आ जाओ। नाइन पे आ जाओ। ये इसके साथ अटैच है, ऐसे है, ऐसे है, डबल बॉन्ड O है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है बेटा। सेकंड इज दिस, ये ऐसे है, ये N लिखो यहां पर, M यहां पर N है, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास है NH2। इन तीन में किसका ज्यादा? 10th पे आ जाओ। OCH3। ठीक है बेटा। ये है OC डबल बॉन्ड OCH3। बताओ इनमें किसका ज्यादा? नोट करो जल्दी। कौन सा बेटा जल्दी? प्लस M किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन यहां पर रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस है, यहां पर 2 रेजोनेंस है। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्लस M ज्यादा होगा। ज्यादा भी नहीं होगा, थोड़ा होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा। यहां पर 2 रेजोनेंस है। कौन सा बेटा? यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है। यहाँ पर रेजोनेंस एक साइड से, यहाँ 2 साइड से रेजोनेंस है, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 इसका प्लस M होगा, नंबर 3 पे ये आएगा। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, यही है। ये तीनों क्वेश्चन किस पे बेस है? रेजोनेंस पे। जितना रेजोनेंस बढ़ेगा उतना प्लस M कम। रेजोनेंस ऐसे लिखेंगे, प्लस M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। सबस्टिट्यूएंट ग्रुप में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना प्लस M कम। जितना रेजोनेंस ज्यादा गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएंगे, चेन की तरफ नहीं जाएंगे। नोट करो, दिस इज प्लस M। ठीक है बेटा। दिस वाज प्लस M एंड माइनस M। माइनस M का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, प्लस M का मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। ये इंपॉर्टेंट है। देख बेटा लास्ट पॉइंट, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देख बेटा कभी कभी बुक ऐसे लिखता है, अगर वो लिखा इफेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैंने रखा Br, इस पे लोन पेयर है। देख बेटा क्या होता है, ये कैसे का समझो, मेसोमेरिक इफेक्ट ऐसे आएगा, लोन पेयर इतना आएगा, ये शिफ्ट ऐसे करेगा। इसका मतलब है ये कार्बन प्लस होगा, ये कार्बन माइनस होगा। इस इफेक्ट का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M। अगर यह मॉलिक्यूल बनाओ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, मैंने आपको कहा Br मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये शो करेगा कौन सा इफेक्ट? माइनस I। तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, इस कार्बन में आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। हेरमिस मन को मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई, बेनिस मन को कुछ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई। हमेशा याद था, प्लस M हमेशा हराता है किसको? माइनस I को। एक एक्सेप्शन मैंने बोला, हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव्स में माइनस I इज ग्रेटर देन प्लस M, अदरवाइज हमेशा प्लस M इज डोमिनेंट और माइनस I ये डोमिनेट होता है। तेल गैस शिफ्ट इस पे, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। इसी इफेक्ट का नाम है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। व्हाट इज कॉन्जुगेशन इफेक्ट? कॉन्जुगेशन इफेक्ट को सु इफेक्ट, अगर कोई मॉलिक्यूलस में गसन छु माइनस I इफेक्ट तो प्लस I इफेक्ट, हमेशा माइनस I हारेगा, प्लस M जीतेगा। इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। प्लस M में इलेक्ट्रॉन जल्दी, प्लस M में इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे, लोन पेयर जल्दी बनाएगा पाई बॉन्ड जल्दी कन्वर्ट होगा किसमें? लोन पेयर में। ये जल्दी होगा, फास्ट होगा। इंडेट इफेक्ट पास थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसको टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां पर मुश्किल है,
इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना, इसलिए मैं कहता हूं प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस एम। जहां पर ये होता है उस इफेक्ट का नाम क्या है? कंजुगेशन इफेक्ट। नीचे लिखो कंजुगेशन इफेक्ट। व्हेन प्लस एम एंड माइनस आई, व्हेन प्लस एम एंड माइनस आई आर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन प्लस एम लेफ्ट की तरफ है, माइनस आई राइट की तरफ है, व्हेन प्लस एम एंड माइनस आई आर अपोजिट टू ईच अदर, then always plus m dominates, then always plus m dominates. This is known as conjugation effect. ये conjugation नहीं है, ये conjugation effect है, ये resonance ही है, ये mesomeric effect ही है, बेसिकली mesomeric effect ही है, ये inductive effect है। इस वक्त mesomeric effect will beat inductive effect, याद रखना ये हमेशा होगा, और इसी इफेक्ट का नाम है कंजुगेशन इफेक्ट। यहां पर हम कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आज मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, प्लस आर एंड माइनस आर। फिर मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर मैंने पढ़ा टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम में हमने डिस्कस किया कौन कौन ग्रुप एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वहां पर हमने लिखा रूल्स, एक हमने लिखा ओवरलैपिंग रूल, दूसरा हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, तीसरा हमने लिखा स्टीरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट। फिर मैंने आपको कहा जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा किसमें, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, उतना उसका प्लस एम कम होगा। हमने 10 एग्जांपल्स की। फिर मैंने आपको बोला व्हाट इज कंजुगेशन इफेक्ट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ कोई ग्रुप अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और उसका लोन पेयर हो, उस वक्त दोनों इफेक्ट ऑपरेट होंगे। सिंगल बॉन्ड में ऑपरेट होगा सिग्मा, ये इंडक्टिव इफेक्ट, और लोन पेयर के जरिए ऑपरेट होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट विल डोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट। ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही है, इसका नाम है कंजुगेशन इफेक्ट। इसको रिवाइज करो, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बोला ऑर्थो पैरा डायरेक्शन, मतलब कौन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है वो डिसाइड करता है प्लस एम एंड माइनस एम, याद रखना। लेकिन एक्टिवेटर है रिंग या डीएक्टिवेटर है वो दोनों डिसाइड करेंगे, उसमें आपको मीजोमेरिक भी देखना है और इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है। एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग इज डिसाइडेड बाय बोथ मीजोमेरिक एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, while as orthopara directive influence is decided by plus m and minus m। प्लस एम एंड माइनस एम अकेला डिसाइड करता है ओपी इफेक्ट, लेकिन बेंजीन रिंग एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है वो इन दो का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, याद रखना। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए काफी है।